जय श्री राम। आइए कुछ प्रभु का चिंतन मनन करते हैं। तो एक रचना प्रस्तुत है, आइए सुनते हैं, समझते हैं रचना का क्या कुछ कहना है। भक्त अनेको इस दुनिया में, सबको परख रहे श्री राम। भक्त अनेको इस दुनिया में, सबको परख रहे श्री राम। भक्ति राह चल रहा कोई तो, पहुँच कोई पाया विश्राम। भक्त अनेको इस दुनिया में, सबको परख रहे श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम हरे हरे, राम हरे हरे, राम हरे हरे। जय श्री राम। कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे। राधे श्याम। भक्त अनेकों इस दुनिया में, सबको परख रहे श्री राम। प्रगति उसी की हो पाती जो तन्मय भक्ति दीवाना। तन्मय भक्ति दीवाना। प्रगति उसी की हो पाती जो तन्मय भक्ति दीवाना। तन्मय भक्ति दीवाना। सच से युक्त झूठ की दुनिया से बिल्कुल बेगाना। से बिल्कुल बेगाना। पान सका वह उस मंजिल को, पान सका वह उस मंजिल को, जो माया का बना गुलाम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम हरे हरे, राम हरे हरे, राम हरे हरे। जय श्री राम। कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे। राधे श्याम। कृष्ण हरे हरे, राधे श्याम। सबकी अपनी अपनी भक्ति, सबकी अपनी अपनी शक्ति। सबकी अपनी अपनी भक्ति, सबकी अपनी अपनी शक्ति। कोई बंधन बंधा अभी है, कोई काट फंद गर मुक्ति। कोई संस्कृति चक्र भटकता, किया जगत जीवन की शाम। भक्त अनेकों इस दुनिया में, सबको परख रहे श्री राम। भक्ति राह चल रहा कोई तो, पहुँच कोई पाया विश्राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम।
कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राधे श्याम राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे जय श्री राम। सबकी अपनी निर्मलता है, कोई जल पीने लायक। सबकी अपनी निर्मलता है, कोई जल पीने लायक। कोई जल दिख रहा सिंधु सा, प्यासों बिन बने दुखदायक। कोई दिव्य शुचि गंगा जल, उदर जलधि पाया विश्राम। भक्त अनेकों इस दुनिया में, सबको परख रहे श्री राम। जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे जय श्री राम। कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राधे श्याम। कृष्ण हरे हरे राधे श्याम। राधा मीरा सहजो बाई, राधा मीरा सहजो भाई, के जो जग पन पाए, के जो जग पन पाए। कृपा सिंधु में वो वन सरिता, कृपा सिंधु में वो वन सरिता, सहज ही जाई समाये, सहज ही जाई समाये। शिव सिंधु गरिमा प्रविष्ट भई, शिव सिंधु गरिमा प्रविष्ट भई। गए स्वपुर जन सुख निधि धाम। भक्त अनेको इस दुनिया में, सबको परख रहे श्री राम। जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। शंभु भक्ति पथ पावन निर्मल, परखिन जग सब पाए, परखिन जग सब पाए। वक्ता बन कुछ स्वार्थ विवश हो, नर जग गालब जाए, नर जग गालब जाए। विष्टामान भक्ति पथ साधो, विष्टामान भक्ति पथ साधो। भक्ति श्रेष्ठ री जय जय राम। जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। सबको परख रहे श्री राम। जय श्री राम जय जय श्री राम। जय श्री राम जय जय श्री राम। तो ये रचना क्या कुछ बता रही है। इस संसार में प्रभु के अनंत भक्त हैं, एक से एक भक्त है।
श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भक्त हैं, निम्न से निम्न भक्त हैं, मध्यम से मध्यम भक्त हैं। अनंत भक्तों को प्रभु उनकी मनोदशा को पढ़ करके उनकी भक्ति को परख रहे हैं, और वो जितनी योग्यता रखते हैं, जिस काबिल हैं, प्रभु उनको उतनी तुष्टि प्रदान कर रहे हैं। और प्रभु अपने छोटे भक्तों के साथ अधिक रहते हैं, अपने छोटे भक्तों के ऊपर विशेष ध्यान देते हैं, बड़े भक्तों के ऊपर कम ध्यान देते हैं, लेकिन छोटे भक्तों के ऊपर विशेष ध्यान देते हैं। मध्यम भक्तों से भी अधिक प्रभु अपने छोटे भक्तों पे ध्यान देते हैं, क्योंकि वो भक्त अभी अबुध है। अभी जैसे आपका कोई लड़का 20 वर्ष का हो गया है, कोई 16 वर्ष का हो गया है, और कोई अभी 5 वर्ष का है, तो माता पिता का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा 5 वर्ष वाले बच्चे पर रहता है, 20 वर्ष वाले पर बहुत कम ध्यान रहता है, 16 वर्ष वाले पे थोड़ा सा अधिक रहता है, और विशेष ध्यान जो है अपने छोटे भक्तों पे रहता है। तो प्रभु सबको परख रहे हैं और सबको संभाल रहे हैं। ऐसा नहीं है, उनके लिए सारे भक्त एक समान हैं। तो ये रचना क्या कह रही है? प्रगति उसी की हो पाती जो तन्मय भक्त दीवाना, सच से युक्त झूठ की दुनिया से बिल्कुल बेगाना, पा न सका वह उस मंजिल को जो माया का बना गुलाम, भक्त अनेकों इस दुनिया में सबको परख रहे श्री राम। इस संसार में उसी भक्त की उन्नति हो पाती है, वही भक्त अग्रसर हो पाता है जो सच्चाई से युक्त होता है और झूठ की दुनिया से बेगाना होता है। सत्य के प्रति उसकी अटल धारणा रहती है, सत्य ही उसे संसार में प्रिय लगता है। झूठ जैसे ही दिखता है उसका मन खिन्न हो जाता है और वो उस झूठ की दुनिया से हट करके दूर चला जाता है। ऐसी प्रकृति का जो भक्त है वो प्रभु भक्ति की राह में बहुत तीव्रता से प्रगति करता है और प्रभु के नजदीक बहुत तीव्र गति से पहुंचता है। ये विशेषता है। और जिसे झूठ, कपट, छल, पाखंड, माया का प्रपंच, ये सब जिसको पसंद आता है उसकी प्रगति बहुत धीमे धीमे, बहुत धीरे धीरे होती है और वो बहुत समय के बाद प्रभु की भक्ति को प्राप्त कर पाता है। उसे निर्मल बनने में बहुत समय बीत जाता है, लेकिन जिस भक्त की सच्चाई के प्रति निष्ठा है, सत्य धारणा है, वो भक्त दिन दूना रात चौगुना गति से प्रभु की तरफ अग्रसर होता रहता है। यही इस पद का कहना है। सबकी अपनी अपनी भक्ति, सबकी अपनी अपनी शक्ति। हर एक भक्त की अपनी अपनी भक्ति है और उस अपनी अपनी भक्ति की अपनी अपनी शक्ति है। बता दिया, जो सात्विक बन करके सच्चाई को धारण करके अग्रसर हो रहा है वो विशेष रूप से प्रगति पथ पर बढ़ रहा है, लेकिन जो साथ में भक्ति भी कर रहा है और लोभ, कपट, छल, माया को भी समेट करके चल रहा है, उसकी भक्ति जो है वो कछुआ चाल से हो रही है, कछुआ चाल से हो रही है। आएगा, वो भी आएगा, एक दिन वो भी सत्य धारणा धारण करेगा, लेकिन अभी वो जो है माया के आगोश में फंसा हुआ है, अभी वो जो है असली भक्ति नहीं कर पा रहा है। वो
माया और राम दोनों को पाना चाह रहा है। अब दोनों के बीच के मझधार में वो जो है वो फंसा हुआ व्यक्ति है। ऐसा है, कोई बंधन बंधा अभी है, कोई काट फंद गर मुक्ति। कोई अभी बंधनों में बंधा है, माया के प्रपंचों में, काम क्रोध मद लोभ नाना तरह के जो बंधन लोगों को त्रिगुणमयी माया अपने बंधनों में बांध के रखी है। तो बहुत से लोग हैं जो अभी बंधनों में बंधे हुए हैं, और बहुत से लोग जो है वो सारे बंधनों को तोड़ करके प्रभु की तरफ भागते चले जा रहे हैं। कोई संसित चक्र भटकता किया जगत जीवन की शाम। कोई तो संसित चक्र में भटक रहा है, जन्मों जन्म से जन्म रहा है, मर रहा है, प्रभु को ना पा करके अगला जन्म भी वो मनुष्य का पा करके आ रहा है, लेकिन विकास नहीं कर पा रहा है। इस तरह से सतत बार बार वो, क्योंकि वो भक्ति पथ पे अग्रसर हो रहा है, इसलिए उसको मानव का ही जन्म मिल रहा है। अगर वो भक्ति पथ पर अग्रसर न होता रहता तो माया उसे अधः योनियों में फेंक देती। लेकिन वो भक्ति में लगा हुआ है, लेकिन निर्मल भक्ति को नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए उसे बार बार जो है मानव का जीवन मिल रहा है। ऐसा कुछ कहा जाता है कि सात जन्म तक मनुष्य को ये छूट मिलती है कि अगर वो प्रभु की तरफ बढ़ रहा है, पाना चाह रहा है तो पा सकता है। माया उसे 7 जन्मों तक मनुष्य का ही जीवन प्रदान करती है। अगर 7 जन्मों में भी वो प्रभु को नहीं प्राप्त कर सका तो फिर वो माया उसे अधः में ढकेल देती है। ऐसा कुछ विधान है। कोई संसित चक्र भटकता किया जगत जीवन की शाम। कोई संसित चक्र में ही भटकते हुए अपने जीवन की शाम कर दिया और इस संसार से चला गया, लेकिन वो मुक्तात्मा नहीं बन पाया। वो बद्धात्मा ही रहा, जीवात्मा ही रहा और जन्म मरण के चक्र में भटकता ही रहा। अपना जो है दुर्लभ जीवन खो करके चला गया। न उसे माया मिली, न उसे राम मिले, वो अधः गर्त में चला गया। ऐसी कर्मों की गति होती है मानव जीवन की। सबकी अपनी निर्मलता है, कोई जल पीने लायक। कोई जल दिख रहा सिंधु सा, प्यासों बिन बन दुखदायक। कोई दिव्य शुचि गंगाजल, उदर जलधि पाया विश्राम। सबकी अपनी अपनी निर्मलता है, सबकी अपनी अपनी निर्मलता है। देखिए, जल की बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं। एक जल तो ऐसा रहता है कि अगर वो जल का स्पर्श भी हो जाए तो लोग उसे स्वच्छ जल से धो लेते हैं। एक जल ऐसा भी होता है जो पीने लायक तो नहीं होता है, लेकिन और उपयोग में उसे लाया जाता है। वस्त्र धोने के उपयोग में लाया जाता है, पेड़ पौधों को सींचने के लिए उपयोग में लाया जाता है, आग बुझाने के लिए उसको उपयोग में लाया जाता है। लेकिन वो जल इतना निर्मल नहीं होता कि वो पिया जाए, अपने पेट में उसको भर लिया जाए, ऐसी निर्मलता उसमें नहीं रहती है। तो जो जल पीने लायक होता है, जो जल निर्मल होता है, वही लोगों द्वारा ग्राह्य होता है, वही जल लोग पीते हैं। अगर किसी मजबूरी बस, किसी अज्ञानता बस अगर वो गंदे जल को पी लेते हैं तो वो बीमार पड़ जाते हैं, तरह तरह की उनके अंदर बीमारी पैदा हो जाती है। तो ये जल
जो जल निर्मल बन चुका है वही तो पीने लायक होता है, वही तो पिया जा सकता है। अब जो सागर का जल है देखने के लिए तो लहरा रहा है, लेकिन उसके किनारे पर अगर कोई प्यासा प्यास से तड़प रहा है तो उस सागर के जल को पी करके अपनी प्यास नहीं बुझा सकता, क्योंकि वो सागर का जल पीने लायक नहीं है। पीने लायक जल और कुछ अलग तरह का होता है जो पिया जाता है। देखने के लिए तो ये सागर अगाध जलाशय है, अगाध जल का उद्गम है, लेकिन उसकी सामर्थ्य एक प्यासे की प्यास बुझाने की सामर्थ्य उसमें नहीं है। तो इस संसार में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो देखने में बड़े धनाढ्य दिखेंगे, बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति दिखेंगे, बहुत रुपए पैसे वाले दिखेंगे, लेकिन उनमें एक प्यासे की प्यास बुझाने की भी सामर्थ्य नहीं होती। वो सागर के जल के समान होते हैं। ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है संसार की। लेकिन जो जल पिया जाता है, जो जल मुंह से लगा करके अपने पेट में भर लिया जाता है, जिस जल से हमको और आपको तृप्ति प्राप्त होती है, वो जल निर्मल जल कहा जाता है। और जो उस निर्मल जल की तरह बन चुका है, जो व्यक्ति अपने कलमश को, अपने विकारों को जला करके बिल्कुल निर्मल दिव्य अवस्था को प्राप्त हो चुका है, प्रभु उसी जल को ग्रहण करके अपने उदर में भर लेते हैं। ये भाव है इस कविता का, ये कहना है। राधा मीरा सहजो बाई के जो जगपन पाए। एक पन होता है जो निर्मल होता है, जो दिव्य होता है। जिस तरह से राधा मीरा सहजोबाई इत्यादि श्रेष्ठ भक्तों ने जिस पन को धारण करके प्रभु को प्राप्त किया, वो निर्मल, वो दिव्यपन जब भक्त प्राप्त कर लेता है तो प्रभु उसे जो है ग्रहण कर लेते हैं, उसको अपनी शरण में ले लेते हैं, उसको अपने आप में जो है समेट लेते हैं। ये भाव है कहने का। शंभु भक्तिपद पावन निर्मल परख न जग सब पाए। वक्ता बन कुछ स्वार्थ विवश हो नर जग गाल बजाए। भिष्टा मान भक्ति पथ साधो भक्त श्रेष्ठ रीझे जही राम। ये पंक्ति ये कह रही है कि भक्ति का पथ जो है पावन निर्मल श्रेष्ठ वही होता है जो प्रभु को प्यारा लगे, जो प्रभु को प्यारा लगे। जिस भक्ति से, जिस श्रद्धा भक्ति से प्रभु रीझ जाए, एकमात्र वही भक्ति निर्मल होती है, वही भक्ति दिव्य होती है। और बाकी भक्ति जो लोगों को दिखाने के लिए की जाती है, जो आडंबर मनन रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा वाली जो भक्ति की जाती है, वो भक्ति से प्रभु रीझते नहीं और उस भक्त का जीवन सार्थक दिव्य नहीं बन पाता है। भक्ति तो सर्वश्रेष्ठ वही भक्ति है जिस भक्ति से प्रभु रीझे और निर्मल जल समझ करके उसे अपने होठों से लगा करके उसे अपने उदर में जल की तरह पी करके तृप्ति को एहसास करें। वो भक्ति ही दिव्य होती है, निर्मल होती है। तो इस रचना का ऐसा कुछ कहना है। तो आप
जिस तरह के भी भक्त हैं, चाहे छोटे भक्त हैं, चाहे मध्यम भक्त हैं, चाहे श्रेष्ठ भक्त हैं, उत्तम, मध्यम, निम्न, किसी भी अवस्था में हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने विकारों को मिटाने का प्रयास करो। भौतिकता से हट करके तन्मयता पूर्वक प्रभु की भक्ति में लगो। सच्चाई से सत्य व्रत को धारण करो। आपकी भक्ति में दिन दूना रात चौगुना विकास होगा। सत्यपन को धारण करो। सत्य व्रत निसंदेह इस संसार का सबसे बड़ा व्रत है। सत्य व्रत के समान इस संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। यदि आप सत्य व्रत को धारण करके प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हो तो आपकी उन्नति बहुत जोरों से होगी और हो सकता है कि इसी जीवन में आप प्रभु को पाकर के अपने जीवन को धन्य बना लें। तो मेरा आज यही सुझाव है। इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय श्री राम।